नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क और ये हमारा चौथा भाग है। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड भाग जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। जो बच्चे नए हैं जो आज देख रहे हैं वीडियो को, तो पहले फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये टाइम एंड वर्क के रिलेटेड कैंसर टॉपिक है। तो कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई काम करना छोड़ देता है या फिर कोई काम करना स्टार्ट करता है या फिर ऐसा होता है कि कोई काम अंत तक पहुंचा हुआ है और काम जस्ट ख़त्म ही होने वाला होता है तो पहले छोड़ देता है, कुछ दिन पहले क्या करता है, काम ख़त्म होने से पहले छोड़ देता है। तो इस टॉपिक पे हम लोग बेस्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैं पहले इंट्रोडक्शन में आपको बता दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा दोनों टॉपिक को, कि जब कोई काम करना स्टार्ट करता हो, जब कोई काम करना शुरू करता है, ठीक है, शुरू करता है, तो इसमें दो संभावनाएं होती हैं। एक तो काम स्टार्ट होने के बाद छोड़ता है और एक काम स्टार्ट हो चुका है और काम ख़त्म होने से कुछ दिन पहले छोड़ता है। ठीक है, इस बात को समझिएगा कि काम की शुरुआत तो यहाँ से हो रखी है, तो कुछ दिन बाद वाला, कुछ दिन बाद यानी काम स्टार्ट हुआ और कुछ दिन बाद क्या हुआ, काम को छोड़ दिया, या फिर क्या हुआ, काम का एंडिंग यहाँ पे हो रहा है और काम ख़त्म होने से कुछ दिन पहले, काम ख़त्म होने से कुछ दिन पहले छोड़ता है। ये दो ही आता है कि या तो काम शुरू हुआ उसके बाद छोड़ सकता है या फिर काम ख़त्म हुआ उससे कुछ दिन पहले छोड़ सकता है। बीच में अगर छोड़े तो उसके लिए अलग टॉपिक है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे पूछता है। आपको बस एक ही ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछा है कुल दिन, यानी कि टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम पूछा हो कि कितना दिन लगेगा, टोटल टाइम या फिर टोटल डेज पूछ दिया कि कितना दिन काम खत्म होने में लगेगा, तो बस एक ही चीज़ याद रखिएगा कि कुछ दिन बाद वाला कॉन्सेप्ट है। तो जितना दिन भी कोई काम किया होगा, अगर ए बी सी या फिर राम मोहन श्याम कुछ भी, जो कोई भी काम किया होगा उसके हम लोग रेशियो को निकाल के, इन टाइम का जो टाइम होगा और उसका कैपेसिटी का जो रेशियो आएगा, उन दोनों को निकाल कर आपको क्या करना है, माइनस कर लेना है। यानी ऐसा हो कि काम की शुरुआत अभी से कर रहे हो आप और क्या हो कि हम 4 दिन काम किए, उसके बाद बोलते हैं भाई गोर लगते हैं आपको, हम काम का नहीं करेंगे। तो वैसे आदमी को क्या करो, लात मार के बाहर निकाल दो, यानी उसके हिसाब को रफा सफा करके माइनस कर दो। जबकि काम ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल एंडिंग पॉइंट हो रखा है, काफ़ी दिन से आपके साथ काम करते हुए आ रहा है, तो उसको क्या करो, प्रणाम करो और कहो कि भाई कुछ दिन और सपोर्ट कर ले, मेरा काम निकल जाए। तो उसके काम को क्या करना, आपको प्लस कर लेना है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, आपको बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। ठीक है, इस बात को समझ लिए, कुछ दिन बाद वाला में माइनस करना है, काम ख़त्म होने से कुछ दिन पहले छोड़ दे, तो उसको रिक्वेस्ट करके उसमें जितना भी काम करे उसको एक्स्ट्रा करके आप उसका हिसाबदारी कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं बना के दिखाता हूँ, आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ऐसा कॉन्सेप्ट लगाने से क्या होगा। पढ़िएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा कि ए बी तथा सी किसी काम को 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन में काम कंप्लीट करता है। मैं यहाँ लिखते चलता हूँ। ए जो है आपका 20 दिन में, बी जो है आपका 24 दिन में और सी जो है 30 दिन में काम को क्या करता है, कंप्लीट करता है। अगर इतना हो चुका है तो इसका एलसीएम निकालने आपको मैं सिखा रखा है, 120 होगा। 120 जो होगा फिलहाल अभी ही ये टोटल वर्क है फिलहाल के लिए। ठीक है, ये आपका जाएगा 6 यूनिट पर डे का, 6 यूनिट पर डे। ये आपका जाएगा 5 यूनिट पर डे की स्पीड हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा आपका 4 यूनिट पर डे का स्पीड। ये मैंने पहले और दूसरे वीडियो में इसका जिक्र कर रखा है कि कैसे हम लोग कैपेसिटी निकालते हैं। और ये क्या होता है, काम करने का स्पीड होता है, ये आपका कैपेसिटी है। ठीक है, यानी कि ए जो है 6 यूनिट पर डे काम कर रहा है। अब आगे पढ़िएगा कि तीनों ने काम की शुरुआत किया है, परंतु 4 दिन पश्चात का मतलब होता है कि काम शुरू हुआ और उसके 4 दिन के बाद जो है ए काम छोड़ दिया। जैसे मैंने कहा था कि काम की शुरुआत हो और कोई काम की शुरुआत में ही धोखा दे रहा है, छोड़ दे रहा है, तो उसको क्या करना है, लात मार के बाहर निकलना है। यानी ये जो आपका है 4 दिन तक काम किया होगा और काम में क्या किया, छोड़ के जा रहा है, तो 6 चौका 24 काम किया होगा इसने, तो 24 यूनिट काम को सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको कि तू भाई मथिया मेरे काम पे, खाना खा के डिस्टर्ब कर रहा है, मत आ मेरे काम करने के लिए। ठीक है, तो ये 24 काम क्या होगा, उसका हिसाब से हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि 120 में 24 काम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं।
तथा बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले, यानी बी जो है काम ख़त्म होने ही वाला था तो 6 दिन पहले काम को छोड़ दिया, तो उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई मत जा छोड़ के, तुम्हारे बिना काम मेरा हो नहीं पाएगा। तो 6 × 5 = 30 काम जो ये नहीं करने वाला था इससे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करके करवा लेंगे। तो प्लस का होगा ये 30 काम क्या होगा, प्लस का होगा। अब देखिए 24 का माइनस करेंगे और 30 जोड़ेंगे इसमें, तो इससे अच्छा क्या है कि भाई यहीं पे प्लस माइनस कर लो, तो आपको पता चलेगा क्या कि माइनस का 24 और प्लस का 30 ओवरऑल कितना आएगा, प्लस का 6 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 6 यूनिट होगा। तो प्लस का 6 यूनिट क्या हुआ, ये काम में वृद्धि हो गई। तो अब जो फाइनली आपके पास टोटल वर्क होगा काम करने के लिए वो हो जाएगा 120 काम, तो ये वाला, और ये जो छोड़ा है और पहले छोड़ा है तो इसका 6 यूनिट आया प्लस माइनस करके, तो 126 यूनिट काम हो गया ये टोटल। ठीक है, अब इस 126 यूनिट में कौन कौन काम पे है, ए का तो हमने हिसाब क्लोज कर रखा था कि तुम मत आओ काम करने के लिए, तो ये तो गया फाव में, इसका तो कोई मतलब नहीं है। और बी को हमने रिक्वेस्ट करके जोड़ लिया था, यानी कि बी अभी है काम करने के लिए, और सी तो बेचारा चुपचाप अपना शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है, तो ये भी आपका है। तो 126 यूनिट काम जो है कौन करेगा, या तो बी करेगा और सी करेगा। तो बी और सी को अगर काम करने के लिए सौंप दिया जाए टोटल वर्क, ठीक है, तो 126 काम को 5 और ये 4 9 की स्पीड से कंफर्म करेगा, और 14 नमा होता है 26 से 14 डे आ जाएगा इसको। ठीक है, कितना दिन आएगा, 14 दिन आएगा। तो आपसे यही पूछा था टोटल डे कितना होगा, तो 14 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को कि बाद छोड़ने से क्या होता है और पहले छोड़ने से क्या होता है, कैसे इसको बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका में, कुछ खास नहीं है बस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाने का कोशिश कीजिए फिर से आप लोग, और मैं तब तक साफ कर लेता हूँ। चलिए आगे का क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, स्क्रीन पे आ चुका होगा। बोला क्या कि ए तथा बी एक काम को 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ए और बी साथ मिल जाए तो 15 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते चलते हैं कि ए और बी जो होगा ना, अगर ये 15 दिन तक काम करे तो यही इसका टोटल वर्क होगा। इस बात को समझते चलिएगा आप लोग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क ए और बी के द्वारा 15 दिन में किए गए काम को ही क्या बोलेंगे, टोटल वर्क। क्वेश्चन में ही दे रखा है। बी एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 5 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। 5 दिनों के बाद छोड़ा है, तो ये जो 15 है, अगर 5 दिनों के बाद, तो 5 दिन माइनस कर देंगे 5 दिन बाद। ठीक है, तो अगर 15 दिन का काम है, 5 दिन आपने कंप्लीट कर रखा है, तो रेस्ट वर्क कितना बचेगा, रेस्ट वर्क जो बचेगा ए और बी के द्वारा किए गए काम की स्पीड से 10 दिन का एक काम बचेगा। इस बात को तो आप समझ रहे हो कि 15 दिन का काम था, 5 दिन के बाद काम करना कोई छोड़ा है या फिर पकड़ा है, तो ए और बी का 10 काम ही बचा होगा, 10 दिन का काम बचा होगा, है ना। लेकिन क्या हुआ आगे कि बाकी के शेष काम को, यानी टोटल काम था, बाकी का शेष काम इतना बचा, और इसी काम को करने के लिए बी को 15 दिन और लगे। इस काम को करने के लिए क्या लगे, बी को 15 दिन और लगे, क्योंकि ये तो छोड़ के चला गया था, और दोनों रेस्ट वर्क है, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ से आप क्या करो कि ए और बी का कैपेसिटी मिल जाएगा। मैंने पहले ही बता रखा था, अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले आपको टोटल वर्क जानकारी होनी चाहिए कि टोटल काम कितना करवाना है उससे, और काम करने का स्पीड क्या है। ठीक है, तो काम करने का स्पीड यहाँ से मिल जाएगा, और टोटल वर्क तो ये आपका दे रखा ही था क्वेश्चन में। यहाँ पर रेशियो के द्वारा हम लोग टाइम का स्पीड निकालेंगे, काम का स्पीड गुना करिए, या फिर इसको काट दीजिए पहले, 2 बार में जाएगा, ये 3 गया, ये 2a प्लस में 2b, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3b। ये उधर घटेगा तो 2a इक्वल टू सिंगल b बचेगा। तो a बटा b अगर आप करते हो, a बटा b करते हो, तो b नीचे आया तो आपका कहाँ चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी कि a जो करेगा 1 यूनिट के पर डे स्पीड से, और b जो करेगा 2 यूनिट के पर डे स्पीड से, ऐसा अपना काम कंफर्म करेगा। तो बताइए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो टोटल वर्क कितना होगा, सो बता दीजिए एक बार। टोटल वर्क क्या रहा होगा, तो टोटल वर्क क्या था, ए और बी के द्वारा किए गए काम 15 दिन में। तो ए का मान कितना है आपका 1, और बी का है 2, तो 1 + 2
इतना का स्पीड होगा, 15 दिन तक करेगा तो 15 से गुना कर दो, कितना आ गया आपका, ये 45 आ गया, 15 या 45, यानी कि 45 यूनिट हुआ टोटल वर्क। अगर इस 45 यूनिट टोटल वर्क हुआ, करवाया किससे है काम, उससे जा पढ़ लो आप। करवाना चाह रहा है ए से, यानी कि जो टोटल काम है अगर ए से करवाएगा तो ए के द्वारा समय कितना लगेगा, एज टाइम बताइए आप ही। अगर 45 काम है और ए का स्पीड कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 1 से डिवाइड लगा दो इसमें, तो 45 दिन में ही काम को निपटा लेगा। ठीक है, अगर यही पूछता है बी के लिए तो बी का कितना था, 2 था, 2 से हम भाग लगाते, साढ़े 22 दिन में काम निपटाता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, ऐसा ही है। ए तथा बी एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। लिखते चलते हैं साथ ही साथ कि ए है और बी है, ये दोनों अगर मिल जाए तो काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 20 दिनों में पूरा करते हैं। अगर 20 दिन में काम को पूरा करते हैं, इसका मतलब कि ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, आपका टोटल वर्क हो जाएगा। आगे कहा है कि परंतु 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। 4 दिन के बाद छोड़ा है, अगर 4 दिन के बाद छोड़ा है इसका मतलब कि 4 इसमें घटा दीजिएगा तो 16 दिन का काम बचा हुआ होगा अभी भी। तो 16 दिन का काम किसके लिए बचा होगा, आप ही बताओ, कि ए और बी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए और बी के लिए, ये आपका रेस्ट वर्क है। तो ए और बी के लिए 16 दिन का काम जो है रेस्ट हुआ। 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है तो शेष काम को बी करने के लिए उपस्थित हो जाता है। यानी कि अगर बी काम करने के लिए आएगा यही बचा हुआ काम को, तो उसको लग रहा है 24 दिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 24 दिन लग रहा है। अगर दोनों काम रेस्ट है, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल टू होगा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, पिछले क्वेश्चन में। ये आपका जाएगा कितना बार में, 2 अठे और 3 अठे 24, गुना कीजिए तो ये आपका 2a प्लस में 2b इक्वल टू 3b। फिर से वही बात सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इधर आप, तो 2a इक्वल टू b हो जाएगा। तो a डिवाइड बाई b कितना हो जाएगा आपका, ये इधर आएगा तो 1/2 होगा। तो a का स्पीड 1 यूनिट, b का स्पीड 2 यूनिट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये निकाल लो कि टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना आएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या था कि a और b के द्वारा 20 दिन में किया गया काम को टोटल वर्क बोला है। तो a और b का स्पीड कितना हो गया यहाँ पे, 1 और 2 3, 1 प्लस 2 और 20 दिन किस 20 दिन का काम है, तो 2 और 1 3, 3 में करोगे 20 से गुना, इस 60 यूनिट आएगा आपका टोटल वर्क। अगर 60 यूनिट टोटल वर्क आ गया है, काम करने का स्पीड भी आपको पता है ए और बी का, तो जिससे मन उससे करवा लो। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है क्या कि ए को पसंद कर रहा है, ए से करवाएगा काम ये। ठीक है, तो ए के लिए बताइए कि अगर 60 काम करने के लिए ए को दे दिया जाए तो ए का स्पीड कितना है, 1 है, तो इसमें 1 से डिवाइड लगाओगे कितना आएगा, 60 डेज का, 60 डेज ही रह जाएगा आपका। इतनी सी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिए, समझ लीजिए। 2 क्वेश्चन सेम टाइप का हो गया है, आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ, और आगे भी क्वेश्चन ऐसा कुछ है ही। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे होगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि x किसी काम को 24 दिन में करता है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब y भी इसके साथ शामिल हो जाता है। ठीक है, यदि समस्त काम, गौर कीजिएगा यहाँ पे बोला गया है आपसे समस्त काम। उस टाइम में जो पहले का क्वेश्चन था, इससे दो क्वेश्चन मैंने पहले का कराया था, उसमें बोला था शेष काम के लिए, तो उसके लिए तो वो कॉन्सेप्ट ठीक है। इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको फिर एक नया चीज़ सिखाऊंगा मैं। बोला क्या, समस्त काम। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कि x जो है, ठीक है, x जो है 24 दिन में, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि x गुना x, ठीक है, x गुना ये 24 दिन हुआ कि x का जो है 24 दिन का काम क्या है, फिलहाल अभी ये टोटल वर्क है। क्या है आपका, TW है, टोटल वर्क है। x का जो है 24 दिन का काम क्या है, टोटल वर्क है। आगे कहा है जब उसने 4 दिन तक काम अकेले किया, यानी 4 दिन काम करने के बाद कुछ चेंजिंग होता है, तो 4 दिन आप इसमें माइनस कर दोगे, तो x के लिए कितना दिन का काम बचा हुआ है, 20 दिनों का काम अभी बचा हुआ है। ठीक, 20 दिन का काम बचा हुआ है। आगे पढ़िएगा,
वाई भी इसके साथ शामिल हो जाता है। वाई क्या होता है, शामिल होता है। तो x प्लस वाई कर दीजिए, वाई शामिल कर दीजिए इसमें। वाई शामिल हो गया काम करने के लिए, भाई अब मैं तेरा साथ दूंगा, जय वीरू का रिश्ता इसमें बन गया इसका। यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा करता है, यानी जब ये दोनों मिलता है तो यहाँ पर अगर आप 16 लिखोगे तब आपका एक गलत हो जाएगा, ठीक है। वो गलत इसलिए होगा कि ये जो है आपका ये रेस्ट वर्क था, ये रेस्ट वर्क था, और ये 16 दिन में बोला है समस्त काम करने के लिए। समस्त काम 16 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो आप गौर करो कि पहले तो काम की शुरुआत x ने किया, 4 दिनों तक साथ काम किया, उसके बाद ना y को बुलाया था। यानी कि कहीं ना कहीं समस्त काम में x का जो 4 दिन का काम अकेले जो किया था, इसमें ये एडेड है। इसमें क्या है, एडेड है। तो अगर आप इसमें 4 दिन घटा दोगे, अगर इसमें आपने 4 दिन घटा दिया तो कितना बचेगा, 12 दिन। यानी कि कह सकते हो कि टोटल वर्क के लिए x प्लस वाई और गुने 16, ये दोनों अपना टोटल वर्क हो गया। जबकि इस वाले केस में क्या हो गया, रेस्ट वर्क आपस में बराबर हो गया। तो आप चाहो तो यहाँ पे इक्वल कर लो या फिर यहाँ पे इक्वल कर लो, दोनों को इक्वल कर लो। तो यहीं पे हम लोग इक्वल कर लेते हैं। ये आपका जाए कितना, 5 चौका 20, तो 3 चौका 12, 5x इक्वल टू 3x प्लस 3y। इधर आप इसको कर लोगे तो ये आपका 2x इक्वल टू 3y। कितना स्पीड निकल जाएगा आपका, x बटे y करोगे, ये आपका 3 बटे 2 गया। यानी x करेगा 3 की स्पीड से, y करेगा 2 की स्पीड से। टोटल वर्क किया था, या तो इसको पकड़ो या फिर इसको पकड़ो, सेम ही आएगा आपका। नहीं, ये टोटल था ना, इसको हटा दीजिए फिलहाल। खैर इसको हम करना है क्योंकि x शुरू में काम कर रहा था। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका, x गुने 24 का था, x के लिए कितना है 3, तो 3 गुने 24 72 आ गया। टोटल काम कितना हो गया, 72 यूनिट। अगर टोटल काम 72 यूनिट है, ठीक है, ये लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ना x पहले का अकेले 4 दिन काम किया था, ठीक है। अगर ये 72 काम हो चुका है टोटल, तो करवाया किससे है वो ज़रा पढ़ लो आप कि ये जो है किससे करवाया है। तो y अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर 72 काम हो चुका है आपके पास और y से करवाना चाहता है ये, तो y के लिए टाइम कितना लगेगा, ये 72 काम है और y का स्पीड कितना है, 2 है। 2 से इसमें डिवाइड लगा दोगे, 36 बार में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 36 दिन में y काम को कंप्लीट कर लेगा। यही बात था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा यूनिट टाइप का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़ के समझना पड़ता है और उसके बाद सॉल्व करना पड़ता है। तो आप भी यही करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। एक एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात होती है कि समस्त काम पूछा है, टोटल टाइम पूछा है, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, उसको गौर से पढ़ो, समझो, उसके बाद सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ गया अगला क्वेश्चन, यहाँ रहा। कहा इसमें कि ABC एक कार्य को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में करता है, ठीक है। इसको लिखते चलिए कि ये जो है 10 दिन, B जो है 12 दिन और C जो है 15 दिन। इतना आपको पता है, 60 कर लीजिए इसका LCM क्योंकि टोटल वर्क हो जाएगा। ये 6 यूनिट पर डे, ठीक है, और ये आपका 5 यूनिट पर डे, YD में लिखता हूँ यूनिट D, और ये आपका 4 यूनिट पर डे का हो जाएगा। शॉर्ट में लिखते चल रहा हूँ, टाइम बचेगा कुछ। A उस काम को पूरा करने के लिए 5 दिन पहले छोड़ देता है, यानी काम पूरा होने से पहले क्या करता है, 5 दिन पहले छोड़ देता है। B उसे A के 2 दिन बाद छोड़ देता है। कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, यानी कि टोटल टाइम पूछा है, मैंने पहले ही कह रखा था। अगर टोटल टाइम के बारे में पूछे तो क्या करो, जो काम ख़त्म होने से पहले छोड़ रहा है उसमें आप काम को जोड़ दो, यानी बोलो कि आप रुक जाओ, और काम स्टार्ट होने के बाद छोड़ रहा है उसको हटा दो। तो क्या कहा है इसमें कि A काम पूरा होने के पहले 5 दिन छोड़ रहा है, तो इसको बोलो कि भाई तुम 5 दिन काम कर लो और, तो कितना होगा, 6 × 5 = 30 यूनिट काम ये और करेगा। इसके बाद क्या कहा है, B उसे A के 2 दिन बाद, यानी ऐसे समझिए कि आज A छोड़ा और इसके ये जो आज A छोड़ा है तो कितना दिन पहले है, तो ये आपका 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन और 5 दिन पहले छोड़ दिया। ये आपका एंडिंग पॉइंट था काम का, ये आपका क्या था, एंड पॉइंट था। अगर 5 दिन पहले छोड़ा है और B क्या कहता है कि A जिस दिन छोड़ा ना उसके 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद मतलब कि यहाँ पे जाके छोड़ रहा है B भी कि अब मैं काम पे नहीं आ पाऊँगा। तो ये कितना दिन पहले छोड़ा, 1 दिन 2 दिन और ये तीसरा दिन, यानी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ रहा है। तो क्या कहेंगे इसको हम भाई कि तुम 3 दिन और मेरे साथ काम पे आ जाओ। तो यानी B का स्पीड 5 था, 3 दिन और इससे काम करवा लीजिए, तो प्लस का 15 काम इससे और हो जाएगा।
इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब हमसे कहा है कि कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। अब इसमें देखिए काम तो कोई नहीं छोड़ा, अब ए छोड़ के जा रहा था उसे भी मैंने होल्ड कर लिया, बी छोड़ के जा रहा था उसे भी मैंने होल्ड कर लिया। काम छोड़ के कोई नहीं जा रहा, यानी तीनों के तीनों साथ काम करेंगे, लेकिन जो टोटल वर्क है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि पहले का तो था 60, बाद का हुआ 30 और बाद का फिर से कितना 45, तो कुल मिला के देखोगे तो 105 यूनिट काम अब हो गया पूरा। अब इसे काम करने के लिए ए बी सी तीनों अपना जोर लगा देंगे कि भाई इसको काम को ख़त्म करना है तो करना है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल डेज 105 यूनिट काम है, 6 5 11 11 4 15 15 की स्पीड से करेंगे, काट दीजिए 7 बार में जाएगा, तो 7 दिनों में पूरा का पूरा काम को सफ़ा चट करके चाट लेंगे। इन 7 दिन में काम खत्म। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, डी नंबर ऑप्शन जाएगा। सीपीयू का क्वेश्चन पूछा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर एक बार में समझना है फिर से देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, समझ में तो जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई। ए तथा बी अकेले किसी काम को 9 दिन और 18 दिन में करते हैं। लिखते चलिए कि ए जो है 18 दिन में और बी जो है 9 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तो पहले इसका काम निकाल लेते हैं भाई। 18 होगा, एक यूनिट पर डे हो जाएगा, और ये आपका 2 यूनिट पर डे हो जाएगा। 1 यूनिट पर डे और 2 यूनिट पर डे हो जाएगा। उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, कार्य पूरा होने से क्या कर रहा है, फिर से 3 दिन पहले ए काम छोड़ के जाना चाहता है या फिर चला गया, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो 3 दिन पहले छोड़ के जाना चाहता है, तो इसका क्या करेंगे कि 3 दिन तुम भाई काम कर लो, तो कितना होगा 3 यूनिट। 3 यूनिट जो काम है इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो पहले था टोटल वर्क 18, लेकिन ए को भी साथ में रख लिए 3 दिन के लिए एक्स्ट्रा, जो जाना चाह रहा था, तो हो गया आप कितना 21 काम। तो अब ना ए जा रहा है नहीं कहीं बी जा रहा है, दोनों मिलके साथ काम को कंप्लीट करेंगे, तो ए और बी के लिए टाइम कितना हो जाएगा 21 काम को कंप्लीट करने में। तो 21 और ए और बी के लिए कितना हुआ 1 और 2 3 3 के हिसाब से काम करेगा। ये आपका 7 दिनों में काम को निपटा लेगा। ठीक है, अगर कुल काम पूछा है तो 7 दिन में काम को निपटा लेगा। तो ए का छोड़ के चला जाएगा, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन था फिर बदल कर लीजिएगा। यहाँ पर लिख रखा था ए के लिए 9 दिन है और बी के लिए 18 दिन है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाने के कारण आंसर में भी थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे आपका 2 चला जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा एलसीएम के अकॉर्डिंग। अगर 3 करेगा तो 6 दिन यहाँ पे इसका क्या होगा 6 दिन बढ़ जाएगा काम। अगर 6 दिन बढ़ा तो यहाँ पर भी 6 दिन, तो ये 24 हो जाएगा। तो 24 काम को करने के लिए दोनों साथ में आएगा, तो यहाँ पर इसका 8 दिन आंसर होगा। ठीक, 8 दिन। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, अब मिल जाएगा आपका, ये आपका जाएगा बी नंबर ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए और बी 12 और 15 दिन का है। पढ़िएगा क्वेश्चन कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया है। शेष कार्य को अकेले बी कितने दिनों में करेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ए और बी दे रखा है, तो ए है आपका 12 दिन और बी है आपका 15 दिन। ठीक है, इस बार सही है ना, 12 15। एलसीएम कितना होगा 60 हो जाएगा। ये जगह 5 यूनिट पर डे और ये जगह आपका 15 चौका 60, 4 यूनिट पर डे गया। उन्होंने साथ मिलकर काम को शुरू किया है, लेकिन 4 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा लास्ट में क्या पूछा है आपसे, कूल टाइम नहीं पूछा है, शेष काम पूछा है। आप दोनों तरीके से चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, दोनों के साथ पहले काम स्टार्ट कर देते हैं। इस जगह कितना 9 यूनिट का स्पीड पकड़ेगा और 4 दिन के बाद छोड़ा है ना, 4 दिन के बाद ये छोड़ दिया है, तो फिलहाल तो 4 दिन तक काम चलेगा ही चलेगा। तो 9 चौका 36 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो रेस्ट वर्क कितना बचेगा, तो रेस्ट वर्क बचेगा 60 माइनस में 36 कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 24 यूनिट। 24 यूनिट काम अभी भी क्या है, रेस्ट बचा हुआ है। लेकिन ये 24 यूनिट काम करेगा कौन, तो 24 यूनिट काम करेगा आपका, ये छोड़ के गया है ना,
ए छोड़ के गया है, तो ए छोड़ के अगर चला गया तो बी करने के लिए है ना अभी, तो बस बी से करवा लीजिए काम आप फिलहाल। तो 24 डिवाइड में 4 लगा दीजिए, ये आपका 6 डे में काम को कंप्लीट कर लेगा, जो कि बचा हुआ काम था 100। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगर यही पूछ देता कि टोटल टाइम कितना लगेगा, तो आपको यहाँ पर 4 दिन जो एक्स्ट्रा करवाए थे ये भी आपको ऐड करना था, लेकिन ऐसा तो पूछा नहीं, सिर्फ शेष काम पूछा है। तो शेष काम में शेष काम में आपको क्या करना है, यही कॉन्सेप्ट लगाना है, इजी से बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िएगा अगला क्वेश्चन। ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ए जो है 20 दिन और बी जो है 30 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ काम किया, कुछ टाइम तक क्या किया, साथ में बोला कि चल भाई दोनों साथ भाई काम करते हैं, लेकिन कहा नहीं है कि कितना दिन तक काम करता है, बस बोला कि साथ काम करता है। तत्पश्चात इन कुछ दिन के बाद क्या होता है कि बी कार्य छोड़कर चला गया। बी जो है क्या किया, काम छोड़ के चला गया है। यदि शेष कार्य को ए 10 दिन में पूरा करता है, तो बी ने कितने दिन तक काम किया है साथ में, ऐसा पूछा गया आपसे। तो पहले ये समझाइए ज़रा कि अगर ए और बी साथ काम करना स्टार्ट किया होगा, ठीक है, और क्या कहा है इसमें, बी काम छोड़ के चला गया, बी जो काम छोड़ के चला गया होगा, तो ए बाकी का काम किया होगा, और बाकी का काम करने के लिए बोल दिया है कि ए को लगता है 10 दिन, ठीक है। तो पहले इतना कर लीजिए, टोटल टाइम निकाल लीजिए, टोटल काम निकाल लीजिए। ये आपका 60 गया, दोनों का पावर कीजिएगा तो ये आपका 3 यूनिट पर डे का जाएगा, 3 यूनिट पर डे का, ये 2 यूनिट पर डे का जाएगा, ठीक है। दोनों ने मिलकर कुछ दिन तक काम किया था, दोनों ने मिलकर कुछ दिन तक काम किया था, लेकिन कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो कौन छोड़ा है, बी ने छोड़ा है, याद रखिएगा, बी ने काम करना बंद कर दिया था। तो ए तो काम कंप्लीट किया होगा ना बाकी का काम, तो उसको करने में 10 दिन तक लगा, तो 10 से गुना कर दीजिए, 10 दिन तक किया। तो इसने अकेले कितना काम कर दिया, अकेले के दम पर, फिलहाल अकेले के दम पर जो बाकी काम बचा था उसमें अकेले ही किया था। तो 60 में से अकेले काम इसने 30 कंप्लीट कर लिया, 30 का क्या कंप्लीट कर लिया, जो कि आपका रेस्ट काम बचा हुआ था, रेस्ट काम बचा हुआ था। तो 30 जो था ये आपका शुरुआती काम आ जाएगा, जो 30 का जो काम है ये आपका इनिशियल वर्क आ जाएगा, जो स्टार्टिंग में था, पहला वाला इनिशियल वर्क। और इनिशियल वर्क करने के लिए तो दोनों साथ में थे, ए और बी साथ में थे जो शुरू में थे, यानी कि 30 जो काम है ये आपके ए और बी के द्वारा कंप्लीट होगा। और ए और बी का स्पीड कितना है, 5 है, तो 5 से डिवाइड लगाओगे 6 बचेगा, इसमें कितना दिन लगेगा, 6। तो ये जो 6 दिन ए और बी जो मिलके साथ काम किया था, इसका मतलब यही निकला कि ए और बी मिलके साथ काम किया था 6 दिन, 6 दिन के बाद कोई छोड़ा होगा। तो क्वेश्चन में क्या रखा था, बी ने छोड़ दिया, तो आपका आंसर भी यही जाएगा कि 6 दिन के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया था, ठीक है। अगर 6 दिन के बाद छोड़ा होगा तो बाकी काम को 10 दिन में काम निपटा लिया होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, उल्टे प्रोसेस से आना पड़ा हमें, ताकि क्वेश्चन आसान से बन जाए। और इसमें क्या था, ए और बी इन्वॉल्व था इस काम में, 6 दिन के बाद ही छोड़ा होगा ये आपका। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, 6 दिन। ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका। आगे का जो क्वेश्चन बच गया इस टाइप में, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी कल जो बचे हुए क्वेश्चन है कुछ और बेहतरीन तरीके के, कल हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।